कहानी ये है कि एक था भैंसा। हाँ। अब गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक भैंसा था। तो प्रतिदिन उसके साथ खेत में हल जोतने जाता था। खेत की मिट्टी बहुत ही मुलायम थी, इसलिए भैंसे की टांग अक्सर मिट्टी में धंस जाती, जिस कारण सोहन को हल जोतने में बहुत कठिनाई आती थी। अब देखो, मिट्टी मुलायम थी तो वो एक नुकसान, यानी कि इसका क्या है, हमारे जीवन में अगर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हों तब भी समस्याएं होती हैं। वह हर समय अपने भैंसे को कोसता रहता था। सोहन भैंसे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कहता रहता था, क्या तूने बाघ को देखा है, कितना खूंखार और फुर्तीला होता है, तू भी उसकी तरह फुर्तीला क्यों नहीं बन जाता। ये बात भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे चाबुक की मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। रोज रोज की मार से भैंसा आ गया था तंग। उसने अपने मालिक से कहा, मुझे बाघ के पास ले चलो, फिर देखना हम दोनों में से कौन बुद्धिमान है और कौन शक्तिशाली। तुम रोज रोज तारीफ करते हो बाघ की। अगले दिन प्रातःकाल किसान भैंसे को बाघ की गुफा के पास, जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वह गुफा से बाहर निकला। भैंसे ने बाघ को कहा, आज मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने नहीं आया हूँ, 1 सप्ताह तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा और पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली। बाघ से कह दिया, तुम अपने दांत पहने करो, और कह दी हम अपने सींग पहने करेंगे। बाघ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, अब हम 1 सप्ताह बाद मिलेंगे। इतना कहकर भैंसा अपने मालिक के साथ लौट आया। उधर बाघ अपने दांतों को तेज करने में लग गया। वह अपने दांतों को घिसता रहा। भैंसे को अपने सींग तेज करने में केवल 1 ही दिन लगा। बाकी दिनों वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास की परतों का मोटा आवरण हो गया तो उसने कीचड़ में लेटकर घास के ऊपर कीचड़ का लेप चढ़ा लिया। इस तरह उसका सारा शरीर कीचड़ की परत से ढक। अब घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। भैंसा बाघ के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। युद्ध वाले दिन भैंसा और बाघ दोनों निश्चित स्थान पर पहुंचे और बाघ ने भैंसे को देखकर पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखा। भैंसे ने बाघ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे उसकी कोई चाल दिखाई नहीं दी। भैंसे ने कहा, पहले मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार अपने दांतों से प्रहार करना, फिर तुम ज़मीन पर लेट जाना और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर प्रहार करूँगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। वह भैंसे पर टूट पड़ा। बाघ ने अपने तेज दांतों से भैंसे पर प्रहार किया। उसे लगा कि अपने तेज दांतों से भैंसा घायल हो गया होगा, लेकिन उसके भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ। भैंसे ने अपने शरीर पर घास का आवरण जो चढ़ा रखा था, अतः बाघ के दांत भैंसे के शरीर तक पहुँच ही नहीं पाए। इस प्रकार भैंसा बच गया। अब बाघ परेशान हो गया। भैंसे ने बाघ को ज़मीन पर लेटने के लिए कहा, क्योंकि अब भैंसे को बाघ पर अपने सींगों से वार करना था। भैंसा बड़ा फुर्ती से भागता हुआ बाघ के पास पहुंचा और उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार में ही उसने बाघ का पेट फाड़ दिया। दूसरे प्रहार से भैंसे ने सींग मारकर बाघ की कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार में उसने बाघ के पेट की अतड़ियों को बाहर निकाल बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। सोहन पीछे खड़ा हुआ सारा नज़ारा देख रहा था। उसने तब भैंसे की बुद्धि और साहस की प्रशंसा की। उस दिन से सोहन अपने भैंसे को प्यार करने लगा, क्योंकि वह समझ गया बुद्धि के बल से सबको हराया जा सकता। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई मुसीबत अचानक आती तो एकदम हड़बड़ा जाता है, उससे काम गड़बड़ हो जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, मुसीबत हो, बुद्धि से काम लो। जैसे कभी कभी क्या, कहीं सिलेंडर में आग लग जाती है, आदमी हड़बड़ा जाता, वहाँ भी बुद्धि से काम लो कि इसको कैसे बंद करना। भींगा कंबल उसको पर डाल दो, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, नहीं जलेगा। हड़बड़ा जाते हैं, चोर आ जाते तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, तब भी बुद्धि से काम लो। ऐसी कोई भी अचानक आपदा विपदा आ जाए, भूकंप आ जाता, बाढ़ आ जाती है, तो जो लोग साहस और बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो बच जाते हैं, और जो भड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाहट में किया हुआ काम बिगड़। अब भाई सोहन अपने भैंसे को प्यार करने लगा और